हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशन सेकंड कराया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ उसे देखिए जाकर। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं डाउट। ओके, तो आज मैं आप लोगों को मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन थर्ड कराने जा रही हूँ। तो इलस्ट्रेशन थर्ड में क्या दिया हुआ है, Mr. David has provided following details related to his financial. Find out the missing figures. इसमें कुछ missing figures दिए हुए हैं, उसको find out करना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट कितना अर्न किया है, प्रॉफिट मतलब इस लास्ट एंड के ईयर में मतलब देखा गया कि प्रॉफिट कितना अर्न किया, 55,000 प्रॉफिट अर्न हुआ है। उसके बाद फिर लाइबिलिटी, बिगनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग ईयर की क्या दी हुई है, लाइबिलिटी दी हुई है, बिगनिंग ऑफ द ईयर की लाइबिलिटी दी हुई है। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। स्टार्टिंग का कैपिटल जो बिजनेस में लगा है, स्टार्टिंग का कैपिटल वो ओपनिंग कैपिटल होता है, ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल हमको दिया हुआ है टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग एंड ऑफ द कैपिटल। एंड ऑफ द कैपिटल की लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल टोटल दिया हुआ है, उसका 50,000 दिया हुआ है। सो हम लोगों को क्या क्या निकालना है, एसेट ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर निकालना है एंड एसेट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर निकालना है, लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसमें, अब जैसे देख लीजिए कि इसमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, ठीक है। एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है ये मुझे पता है। तो क्या हम लोग क्लोजिंग कैपिटल में से अगर प्रॉफिट माइनस करें तो हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में बिजनेस में जो ओपनिंग कैपिटल हमने जो बिजनेस में पैसे लगाए, उसके बाद हमने अपना बिजनेस रन किया, उसमें जितना भी प्रॉफिट निकला तो वो एंड ऑफ द ईयर में पता चलता है। तो एंड ऑफ द ईयर का प्रॉफिट तो मुझे पता है, मतलब मैंने कैपिटल लगाया तो प्रॉफिट इतना मुझे मिला, ठीक है। और एंड ऑफ द ईयर का क्लोजिंग कैपिटल पता है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल में से ये वाला प्रॉफिट अगर माइनस कर देते हैं तो क्या हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35,000 माइनस 5,000, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट, ओके। तो 35,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 30,000 बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, मतलब हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल पता चल गया। हम लोगों को निकालना क्या था, एसेट निकालना था, स्टार्टिंग का एसेट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब आप लोगों को ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। अब हम लोगों को बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग का कैपिटल एसेट निकालना है, सॉरी। तो एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को क्या स्टार्टिंग की लाइबिलिटी पता है, हाँ बिल्कुल पता है, 12,000 स्टार्टिंग की लाइबिलिटी पता है। और हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल भी पता चल गया है, कैपिटल भी पता चल गया है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या पुट कर देंगे, 30,000 प्लस हम लोगों को स्टार्टिंग बिगनिंग की लाइबिलिटी पता है 12,000, ठीक है। तो एसेट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 42,000 हमारा कितना एसेट हो जाएगा, ये हमारा एसेट निकल आया, ठीक। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने एसेट कैसे निकाला है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का एसेट मैंने कैसे निकाला है। ये किस एसेट निकला है, बिगनिंग ऑफ द ईयर का, ठीक है।
पहले मैंने क्या किया था इसमें, सबसे पहले मुझे प्रॉफिट पता था, मैंने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल पता था, उसमें से मैंने प्रॉफिट माइनस कर दिया। माइनस करने में मुझे ओपनिंग कैपिटल पता चल गया, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पता चल गया। अब मुझे ओपनिंग कैपिटल पता है, फिर ओपनिंग की लायबिलिटी, स्टार्टिंग की लायबिलिटी पता है, तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल ऐड करके क्या स्टार्टिंग का एसेट तो निकल सकता है, वो मैंने एसेट निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एसेट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद निकालूंगी लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए अब लायबिलिटी एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटी कैसे निकल सकती है। अब इसमें क्या कह रहा है, टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। लायबिलिटी और लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, लायबिलिटी में कैपिटल इंक्लूड है, तो कैपिटल हमको इंड का कैपिटल पता है ना, 35,000 पता है मुझे। तो अगर हम इस 50,000 जिसमें लायबिलिटी भी इंक्लूड है, अगर हम इस 50,000 में से 35,000 माइनस कर देते हैं, तो क्या मुझे इंड की लायबिलिटी पता चल जाएगी। हाँ बिल्कुल पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे लायबिलिटी एंड ऑफ द ईयर की। ठीक है, तो लायबिलिटी एंड ऑफ द ईयर, इसमें टोटल कैपिटल भी इंक्लूड है, तो 50,000 माइनस 35,000, 50,000 माइनस 35,000, 15,000। ये 15,000 लायबिलिटी कौन सी है, एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटी है। मतलब मैंने एसेट निकाल लिया बिगनिंग ऑफ द ईयर का, उसके बाद मैंने लायबिलिटी भी निकाल दी एंड ऑफ द ईयर की। अब मुझे सिंपली एसेट निकालना है एंड ऑफ द ईयर का। जब मुझे लायबिलिटी पता है एंड ऑफ द ईयर की, क्लोजिंग कैपिटल पता है एंड ऑफ द ईयर का, तो क्या एसेट निकालना कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। तो एंड ऑफ द ईयर का पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, एंड का कैपिटल प्लस एंड की लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ द एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल टू एसेट। ओके, ठीक है। तो फिर अब बताइए, क्लोजिंग कैपिटल 35,000 प्लस लायबिलिटी, एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटी मैंने निकाली है 15,000 इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। तो ये ओके। सो बच्चों, आप लोगों को इलस्ट्रेशन 3 समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इलस्ट्रेशन 4 करूँगी, ठीक है, सॉल्व करूँगी। ओके, सो मैंने इसमें एसेट निकाल लिया और जितने मिसिंग फिगर्स थे वो मैंने निकाल के बता दिया आप लोगों को। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी डाउट रह जाएगा तो फिर। ओके, देन तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके।